हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SLSTD पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज चर्चा करेंगे 5 दिसंबर करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन आपकी व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो की लास्ट तक बनी रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों 4 दिसंबर करंट अफेयर्स को एक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान एकात्म बौद्ध संगोष्ठी में किस आयोग की गठन करने की घोषणा की? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग आयोग गठन करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांग जन शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल, उज्जैन और इंदौर के 12 इंजीनियरिंग कॉलेज ने प्रौद्योगिकी के निःशुल्क आदान प्रदान के लिए किस कंपनी के साथ MOU हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस कंपनी के साथ MOU हस्ताक्षर किए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कहाँ आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में मध्य प्रदेश भी हिस्सा ले रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एक्सपो में मध्य प्रदेश भी हिस्सा ले रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित ITF एशियन जूनियर टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। इस टीम में मध्य प्रदेश किस जिले के खिलाड़ी रुद्रबाथम भी शामिल थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर से हैं रुद्रबाथम जी, आपको याद रखना है। दोस्तों यह था करंट अफेयर्स रिवीजन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन है, हाल ही में जननायक टाट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिवराज सिंह चौहान और मंगूभाई पटेल जो कि राज्यपाल हैं, इन दोनों के द्वारा टाट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी में क्रांति सूर्य जननायक टाट्या मामा के बलिदान दिवस पर अष्टधातु से निर्मित जननायक टाट्या मामा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही दोस्तों इंदौर के नेहरू स्टेडियम में जननायक टाट्या मामा स्मृति समारोह का आयोजन भी किया गया, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया। इसके साथ ही आदिवासी म्यूजियम बनाया जाएगा पाताल पानी में, जिसकी लागत होगी 4,55,00,000 रुपये के काम भी किए जाएंगे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा नव तीर्थ स्थल पाताल पानी को भी बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हर साल 4 दिसंबर को टाट्या मामा की स्मृति में पाताल पानी में मेला लगेगा, तो आप ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, दोस्तों टाट्या मामा को ही इंडिया का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों टाट्या भील पुरस्कार की स्थापना 2008 में की गई थी, इसकी पुरस्कार राशि होती 1 लाख रुपए और साथ ही सम्मान पत्रिका दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले थे राजा राम मौर्य जी, जो कि देवास जिले से थे, तो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजन के पुनर्वास के मामले में देश में सबसे आगे कौन सा शहर है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। दिव्यांगजन के पुनर्वास के मामले में देश में प्रथम स्थान पर इंदौर है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो स्वच्छता के बाद इंदौर के खाते में एक और गर्व करने लायक उपलब्धि आई है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास में इंदौर देश में सबसे आगे रहा। इस उपलब्धि पर दिल्ली में के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंदौर जिले को सम्मानित किया। सम्मान लेने के लिए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी पहुंचे, तो भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे इंदौर के बारे में, तो दोस्तों देश में लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था इंदौर। इसके अलावा दोस्तों देश की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है और 5 स्टार रेटिंग में मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नगर निगम इंदौर द्वारा और उपलब्धि हासिल करते हुए संपूर्ण देश में सफाई में सुरक्षा चैलेंज में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी इसका पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश का एकमात्र शहर है जहाँ IIT और IIM इंदौर दोनों है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 33 चुनाव पंचायत चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 चरणों में पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा की है। मतदान 3 चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी 2022 में होंगे, तो भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात करें दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में, तो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 में किया गया था। यह मुख्य चुनाव कार्य निकाय तथा 33 पंचायत निर्वाचनों के स्वतंत्र एवं निरपेक्ष तरीके से अपनी अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण संपन्न कराना है। यह संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारत के संविधान अनुच्छेद 243 में है, तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले चुनाव आयुक्त की, तो दोस्तों वह थे NV लोहानी जी, तो ये भी आपको याद रखना, जिसका कार्यकाल 1994 से 2000 तक था। और वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह जी, तो दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी, ये भी आपको याद रखना है। और पहली
महिला चुनाव आयोग थी VS रमा देवी, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की पूनम शर्मा भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच बनने जा रही हैं। प्रदेश की किस जिले से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल जिले से संबंधित है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो राजधानी की प्रतिभाशाली दृष्टिबाधित महिला जूडो खिलाड़ी पूनम शर्मा ने अपने देश में और प्रदेश का नाम रोशन किया। अब ट्रेनिंग के क्षेत्र में उन्हें कदम बढ़ा दिया है। पूनम की कोच प्रवीण पटेल ने दावा किया कि वह देश में मार्शल आर्ट की पहली ट्रेनर है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए दोस्तों वह वर्तमान विश्व की 14 नंबर की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही 2018 में वह देश की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और पूनम ने कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के प्रतिनिधित्व किया। पूनम ने 2019 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इससे पहले कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप 2019 में इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में 2018 में भारत देश के लिए 2 स्वर्ण पदक जीती थी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीसरी राष्ट्रीय मास्टर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश टीम के किस प्रतिभागी को एक साथ 4 पदक प्राप्त हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेता नेमा को 4 पदक एक साथ प्राप्त हुए। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल स्टेडियम एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीसरी राष्ट्रीय मास्टर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश टीम की प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा लेने वाली बौद्ध भारतीय ज्ञानोदय अध्ययन विश्वविद्यालय की PhD शोधकर्ता श्वेता नेमा ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते, यानी कुल 4 पदक जीते, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस विभाग में भू अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग में। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक सरल नियम तय किया है। दरअसल मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने का सुगम और आसान तरीका बनाने के निर्देश अनुपालन मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने भू अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए हैं। अब भू अधिकार पुस्तिका आवेदक के ऑनलाइन प्राप्त होगी और भूस्वामी अपने भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिए IT सेक्टर यानी MP ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र और कियोस्क सेंटर पर द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनलाइन पुस्तिका प्राप्त कर सकेगा, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था 3 से 9 दिसंबर तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में मध्य प्रदेश भी हिस्सा ले रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में मध्य प्रदेश भी हिस्सा ले रहा है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही दिव्यांगजन के पुनर्वास के मामले में देश में सबसे आगे कौन सा शहर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर सबसे आगे है, आपको याद रखना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।